हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहा जाता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर का नाम प्रोडक्शन फंक्शन है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द सीईएस, जिसको कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहा जाता है, इज अ मैथमेटिकल मॉडल commonly used in economics to describe the relationship between inputs and outputs in a प्रोडक्शन फंक्शन। तो यहाँ पे इनपुट्स एंड आउटपुट भी लिखा होता है, कई जगह आउटपुट्स भी हो सकता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में, इनपुट्स और आउटपुट के बीच में क्या टेक्निकल रिलेशनशिप है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन बनाया गया था, सामने लाया गया था। ठीक है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ मोर वाइडली known Cobb-Douglas production function and provides a more flexible framework by allowing वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन इनपुट्स। तो ये कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो मैंने पिछला कराया था उसकी एक एक्सटेंशन है और ये सॉरी ये अलाउ करता है कि भाई जो सब्स्टिट्यूशन है बिटवीन वेरिएबल फैक्टर्स, उसको और अच्छे से हम फ्लेक्सिबल तरीके से किस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उसको बताता है ये। ठीक है, सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज क्यू। क्यू क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। इट इज इक्वल्स टू कैपिटल ए क्या है यहाँ पे? टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, टीएफपी। ठीक है, ब्रैकेट में फिर बिग ब्रैकेट डाल दी अल्फा। अल्फा क्या है? इट इज द आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल, के कैपिटल और आउटपुट के बीच में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, कितने कैपिटल बढ़ाने से कितना परसेंट आउटपुट बढ़ेगी। ठीक है, तो के यहाँ पे क्या है? के इज द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इनपुट, के कैपिटल इनपुट कितना है, इसकी पावर क्या है? माइनस रो। ये जो, अब ध्यान से देखो, कई लोग इसको पी कहते रहते हैं। ठीक है, जैसे ये होता है ना अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, वैसे जो ये जो वर्ड्स हैं इनमें ये जो वर्ड है स्मॉल पी, ये स्मॉल पी की तरह लिखा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्मॉल पी, स्मॉल पी की तरह लिखा जाता है। इसको हम पढ़ते हैं रो। ठीक है, जैसे हम करते हैं ना आर ओ डब्ल्यू रो, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो रो है, मगर इसको लिखा जाता है आर एच ओ रो। ठीक है, तो ये जो माइनस पी जैसा आपको दिख रहा है इसको क्या कहेंगे? रो। रो क्या है? इट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। लेबर और कैपिटल के बीच में कितनी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसको दिखाता है ये। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, उसको आइसोकॉन्ट से मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर बाद में हम प्लस करके लिख रहे हैं 1 माइनस अल्फा, तो मैं अल्फा बता चुका हूँ क्या होता है, इंटू एल। एल क्या है? क्वांटिटी ऑफ लेबर इनपुट रेज टू पावर माइनस रो होल रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन रो। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन है जो कि सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन की है। तो अब ये क्या दिखाती है? इन द अबव फॉर्मूला द पैरामीटर रो डिटरमिन्स द डिग्री to which capital and labor can be substituted for each other in the production process। तो लेबर और कैपिटल पूरे के पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में किस हिसाब से सब्स्टिट्यूट होंगे उस पे आउटपुट डिपेंड करती है। इफ रो इक्वल टू 1 द सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन सिंप्लीफाइज टू कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन या कॉब डगलस फॉर्म। अगर मैं रो को 1 पुट कर दूं तो सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो बन जाएगा। ठीक है, मेकिंग इट मोर जनरल मॉडल दैट एनकम्पासेस द कॉब डगलस केस एज अ स्पेशल इंस्टांस। तो ये मॉडल जो है वो मोर जनरल है क्योंकि इसमें लेबर कैपिटल के सब्स्टिट्यूशन के बारे में खोल के बताया गया है और ये जो है अपने आप में कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को जो है एब्जॉर्ब कर सकता है, एनकम्पास कर सकता है। ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो जिस हिसाब से पेपर में आपने लिखना है ये 7, 8, 10 नंबर के हिसाब से वो मैंने लिखा हुआ है। सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट सेवरल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो रो है कि भाई हम लेबर कैपिटल को किस हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेजर्स द परसेंटेज चेंज इन द रेशियो ऑफ इनपुट्स इन रिस्पॉन्स टू 1% चेंज इन द रेशियो ऑफ देयर मार्जिनल प्रोडक्ट्स। तो उनको चेंज करने से, मतलब कैपिटल लेबर रेशियो का जो है सब्स्टिट्यूशन, उनके चेंज होने से आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा, इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। अगर रो की वैल्यू 1 लेते हैं, इनपुट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, मतलब लेबर और कैपिटल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं और ये इंप्लाई करेंगी कांस्टेंट सब्स्टिट्यूशन रेशियो को। इफ रो इज लेस देन 1, ये हमें बताएगी कि इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, एंड इफ रो इज ग्रेटर देन 1 तो हम कहेंगे ये इम्परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं। समझ की बात? तो ये 3 सिचुएशंस आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है रिटर्न्स टू स्केल। सेकेंड पॉइंट इसमें, सिमिलर
to Cobb-Douglas production function, CS production function exhibits constant returns to scale, increasing returns to scale, and decreasing या diminishing returns to scale depending upon the sum of the output elasticities of capital and labor. तो जैसे हमें कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड कांस्टेंट रिटर्न्स के बारे में बताता है, ये भी हमें सीईएसपी जो है ये रिटर्न्स टू स्केल के बारे में तीनों सिचुएशंस बताता है। किस पे डिपेंड करती हैं? कि ये डिपेंड करती हैं इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर, जो फैक्टर इनपुट्स हैं उनकी इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशन। सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन फाइंड्स एप्लीकेशन इन वेरियस इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। तो इसकी एप्लीकेशन कई वेरियस इकोनॉमिक फील्ड्स में है। सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड। इट इज यूज्ड to model the patterns of trade and specialization between countries based on differences in the factor endowment and technical या technological capabilities। तो हम इंटरनेशनल ट्रेड में CES प्रोडक्शन फंक्शन को मॉडल्स के अंदर यूज कर सकते हैं कि हर एक कंट्री का अपना अपना जो फैक्टर एंडोमेंट है, अपने अपने लेबर कैपिटल रेशियो है और अपनी अपनी टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, तो उसके हिसाब से हम CES प्रोडक्शन फंक्शन को इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर यूज कर सकते हैं मॉडल बनाने में। सेकेंड आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ। CES production function is employed in growth theory to analyze determinants of economic growth, especially in context of capital accumulation, technological progress and labor force expansion। तो जब भी हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं और डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, लाइक लाइक टेक्निकल प्रोग्रेस या कैपिटल एक्यूमुलेशन या लेबर फोर्स एक्सपेंशन, इन सारी चीज़ों का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा, इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए वेरियस जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं उन्होंने सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन की हेल्प ली है। नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर प्राइसिंग। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस, के फैक्टर प्राइसेस डिटर्मिन कैसे करने, इंक्लूडिंग वेज एंड रिटर्न्स टू कैपिटल बेस्ड ऑन मार्जिनल प्रोडक्ट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो लेबर एंड कैपिटल के जो मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं उनके हिसाब से किस हिसाब से फैक्टर प्राइसिंग होनी चाहिए, किस हिसाब से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी तनख्वाहें सेट होंगी या फैक्टर प्राइस सेट होंगे, तो उस केस में भी सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब कुछ लिमिटेशंस, इसकी लिमिटेशंस क्या है? पहली जो मैंने पैराग्राफ में समराइज की हुई है लिमिटेशन इसकी, सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन लाइक एनी अदर इकोनॉमिक मॉडल हैज़ इट्स लिमिटेशंस। इसकी भी तो कुछ ना कुछ खामियां हैं ही है ना। क्रिटिक्स आर्ग्यू that it relies on the assumption that may not always hold in the real world, such as a perfect competition, constant factor shares and the absence of technological change। तो ये भी एज्यूम करके चलती है कि भाई परफेक्ट कंपटीशन रहेगा, आपको पता है, जो कि होता नहीं है रियल वर्ल्ड में, और कांस्टेंट फैक्टर शेयर्स मतलब फैक्टर्स के जो वो हैं, जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, जैसे कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगी, जो कि नहीं होता। एंड एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, अब टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, अपने आप में ये भी क्वेश्चनेबल assumption है। Additionally, the flexibility introduced by Rho, ये जो रो ने फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस की है, कैन मेक द इंटरप्रिटेशन ऑफ पैरामीटर्स चैलेंजिंग एंड मे लीड टू आइडेंटिफिकेशन इश्यूज इन द एम्पिरिकल वर्क। तो हम रो की वैल्यू चेंज करके सब्स्टिट्यूशन को ऊपर नीचे करेंगे, इससे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, रियल वर्ल्ड में इतना डाटा अवेलेबल नहीं हो पाता। कंक्लूजन करते हैं। इन कंक्लूजन, द सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन इज अ वैल्यूएबल टूल इन इकोनॉमिक एनालिसिस, offering a more flexible framework than the Cobb-Douglas production function। तो Cobb-Douglas production function से काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो इकोनॉमिक्स में काफ़ी हेल्प रहती है इसकी, हम एनालाइज कर सकते हैं अच्छे से प्रोडक्शन फंक्शन को। इट्स वर्सैलिटी, इसकी जो वर्सैलिटी या जो यूनिकनेस है ये क्या दिखाती है? मेक्स इट सुटेबल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न्स टू एग्जामिनिंग द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसकी जो वर्सैलिटी है, यूनिकनेस है, यही इसको यूज करवाती है ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड में, और जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल्स निकाल रहे होते हैं उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। हाउएवर, रिसर्चर्स must carefully consider the assumptions and limitations associated with CES production function when applying it to real world data and policy analysis। मगर जब भी रिसर्चर्स या जो इकोनॉमिस्ट हैं या जो थ्योरी बिल्डर्स हैं, जो थ्योरीज बनाते हैं, उन लोगों को जब भी CES प्रोडक्शन फंक्शन यूज करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जो इसकी एजम्पशंस और लिमिटेशंस हैं ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव भी हैं, और इनको किस हिसाब से कंसीडर करके किस हिसाब से मॉडल बनाया जाएगा उस चीज़ को पूरा का पूरा ध्यान से कंसीडर करके ही इसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।